नई गाड़ी खरीदना तो उसे लेकर मेरे मंदिर ज़रूर आना। मैं आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारी गाड़ी के लिए एक अच्छा सा तोहफ़ा भी दूंगा। बहुत जल्दी तुम्हारी गाड़ी में आकर सदैव सदैव के लिए बैठ भी जाऊंगा। आना ज़रूर मेरे पास। तुमसे एक बात कह रहा हूँ कि अपने घर का ध्यान रखने के लिए जिन लोगों पर छोड़े हो उन पर आंख बंद करके विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो बिन बताए जाओ, बीच बीच में जाते रहो। उनके मन में डर बना होना चाहिए कि कभी भी अचानक से तुम प्रकट हो सकते हो। अगर ये डर बना रहेगा तो फिर कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम्हें जिस घर का मैंने मालिक बनाया है, जहाँ का दायित्व दिया है, वहाँ पर तुम्हें मालिक बनकर उस घर का देखभाल करना होगा। तुम्हारे मन में ना डर खौफ पैदा करने के लिए तुम्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। कोई तुमसे कुछ नहीं चाहता है, केवल इतना कि वो गलत काम भी कर रहे हैं तो तुम आवाज़ ना उठाओ। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि अगर कोई तुम्हें तंग कर रहा है तो ही आवाज़ उठाओ, वरना वो अपने जीवन में जो भी कर रहा है तुमने समझाने भर समझा दिया, इसके आगे वो उसके कर्म होंगे। तुम छोड़ो, उसमें मत पड़ो। तुम जो सी जगह जाना चाह रहे हो ना, क्योंकि वो जगह तुम्हारी बहुत प्रिय है, इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं बुलाया, वरना अभी आते तो शायद 1-2 दिन में ही तुम्हें वापस लौटना पड़ता। तुम इत्मीनान से आनंद नहीं उठा पाते उस जगह की। पर जब तुम थोड़े दिनों के बाद आओगे ना मेरी व्यवस्था के अनुसार, तो सारे इंतज़ाम हुए पड़े रहेंगे, तो तुम ज़्यादा दिन तक रह पाओगे और ज़्यादा दिनों तक उस जगह का लुत्फ़ उठा पाओगे। और इस बार इतना मुमकिन कराऊंगा कि माँ गंगा का तुम्हें दर्शन भी होगा, उनकी आरती का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। जो लोग तुम्हारे दफ्तर में तुमसे जो बड़े हैं पद में, उन लोगों के समक्ष तुम्हारा कुछ गलत चरित्र बनाने की कोशिश की है, तुम्हारी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की है ना, उन लोगों को बहुत बुरी तरह सज़ा मिलेगी। ऐसी सज़ा मिलेगी कि उनकी छवि तो बिगड़ ही जाएगी, और साथ ही साथ उन्होंने जो तुम्हारा बिगाड़ा है मजबूरीवश, उन्हें वो सही करना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारी छवि सही थी और सही तरीके से सही भी हो जाएगी। मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे मन में आए दिन उस तरह के लोगों को देखकर बुरे विचार आते हैं और तुम बैठे बैठे मन ही मन रोना शुरू कर देते हो। सिर्फ इसलिए तुम्हें ये बात समझा रहा हूँ। और सुनो, अभी तुम्हारी यात्रा थोड़ी लंबी होने वाली है। उस यात्रा में तुम्हें थोड़ा लंबा चलना होगा, भाग दौड़ भी करना होगा। इसलिए मैं तुम्हें ये सलाह नहीं बल्कि आदेश दे रहा हूँ कि अपने लिए अच्छे जूतों का प्रबंध कर लो, जिन्हें तुम पहनकर चलो। और वो जूते लेते वक्त उनका दाम मत देखना, जो सबसे बेहतरीन होंगे ना वो ले लेना। और साथ में अपने लिए अच्छे से हवाई चप्पल भी ले लेना। तुम्हारे पाँव को आराम मिलेगा तभी तुम आगे कोई काम कर पाओगे। भाग दौड़ करना है तो अपने पाँव को आराम देना पड़ेगा, अपने पाँव का ख्याल तुम्हें करना पड़ेगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सब मंगलमय होगा।